हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा आज लास्ट क्लास है रिलेशन की हमारी, जिसमें मैं आपको रिलेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी बार आपके पेपर में बोर्ड में पीछे आ चुके हैं कई ईयर्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा ढंग से समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लो ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? लेट ए इक्वल्स टू सेट 1 2 3 अप टू 9। ए एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। ये बात आपको मैंने समझाई थी, ए क्रॉस ए पे कभी कोई रिलेशन होगी तो अब जो रिलेशन है वो हम कोऑर्डिनेट्स के बीच में देखेंगे, नंबर्स के बीच में नहीं देखेंगे। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है कि डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी। याद है ना क्या होता था कि ए बी रिलेट करेगा सी डी से, ये कोऑर्डिनेट इससे सी डी से तभी रिलेट करेगा जब ए प्लस डी किसके इक्वल हो, बी प्लस सी के। ये हमारी कंडीशन हो गई। क्या कह रहा है? ये वाला कोऑर्डिनेट इस वाले कोऑर्डिनेट से तभी रिलेट करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्या कंडीशन है? कि ए प्लस डी यानी कि पहले वाले का x प्लस दूसरे वाले का y इक्वल्स टू बी प्लस सी, पहले वाले का y प्लस दूसरे वाले का x। ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी ये दोनों रिलेट करेंगे। और यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है? ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स बिलोंग करेंगे किससे? ए क्रॉस ए से, क्योंकि बात क्या हो रही है, जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पे है ना। तो जो जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ए क्रॉस ए से होंगे। अब प्रूव करना है इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है एक एलिमेंट की। तो पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते थे ना, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? अब बेटा फिर ध्यान से समझेंगे, पहले इसको मत पढ़ना, अभी इधर देखो। आपको दिख रहा है कि ए बी कह रहा है रिलेट करेगा सी डी से। कब करेगा रिलेट? जब ए प्लस डी किसके इक्वल हो, बी प्लस सी के। ये कह रहा है ना कि रिलेट तभी करेंगे जब ये होगा, यानी कि यूं भी कह सकते हैं ये करेगा तभी ये रिलेट करेंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिविटी में आपको पता है हर कोई खुद से रिलेट ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फिर हम एक ही कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी कि ए बी को देखेंगे कि वो ए बी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या देखेंगे? कि ए बी जो है वो ए बी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कई बच्चे कहते हैं सर पहले तो रिफ्लेक्सिविटी में आप ए चेक करते थे। अरे बच्चों, वहाँ पे बात होती थी नंबर्स की। किसकी बात होती थी? नंबर्स की। तो मैं देखता था एक नंबर ए रिलेट कर रहा है खुद से कि नहीं कर रहा, ए आर ए, जिसको हम यूं भी लिखते थे ए बिलोंग्स टू आर, यही करते थे ना। तो वहाँ क्योंकि नंबर की बात होती थी तो दोनों नंबर सेम रखता था। अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट की बात हो रही है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही तो रखे हैं। कोऑर्डिनेट सेम रखने का मतलब ये थोड़ी है कि उस कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई भी सेम रखो, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट है कोई ए बी, वो खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो रिफ्लेक्सिव होगी। अब ये खुद से कब करेगा रिलेट? कंडीशन ये वाली देखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे क्या कंडीशन दिख रही है आपको कि ये दोनों कब कर रहे थे रिलेट, ए बी और सी डी? जब ए प्लस डी इक्वल था किसके? बी प्लस सी के, है ना। तो ये कब करेंगे? जब इसका ए और डी यानी कि इसका एक्स और इसका वाई, उनको ऐड करूँगा तो क्या आ रहा है? ए प्लस बी और इक्वल हो किसके? इन दोनों के सम के, बी प्लस ए के। तो क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं? हाँ भाई होते ही हैं, हमेशा इक्वल होते हैं ये तो, चाहे ए बी कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्योंकि ये इक्वल होते हैं तो ये रिलेट करेगा ए बी से, तो रिफ्लेक्सिव है। वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे कि भैया हमें पता है कि ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर होता है, इसीलिए ए बी रिलेट करेगा ए बी से, ए बी खुद से रिलेट करेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। कि ए बी कोई भी कोऑर्डिनेट हो जो ए क्रॉस ए सेट में है जिसकी बात हो रही है वो खुद से ज़रूर रिलेट करेगा, तो इसलिए आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना भाई। अब क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो फिर वही समझने से पहले ज़रा यहाँ देखो एक बार कि भैया सिमेट्रिक में क्या करते थे हम। सिमेट्रिक में हम मान लेंगे कि ए बी कोई कोऑर्डिनेट है वो सी डी से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। फिर हम प्रूफ क्या करेंगे कि सी डी भी ए बी से रिलेट कर रहा है, यही तो करेंगे, ठीक है ना। कि ये अगर इससे रिलेट कर रहा है तो ये भी इससे रिलेट करे।
तो ये अगर इससे रिलेट कर रहा है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तभी रिलेट करेगा जब ए प्लस डी किसके इक्वल होगा, बी प्लस सी के, ठीक है ना। तो भैया ये कब रिलेट करेगा, कंडीशन यहाँ से देखा करो ना, क्या कह रहा है, इन दोनों का सम इक्वल्स टू इन दोनों का सम। तो ये कभी होंगे रिलेट, कब करेंगे, जब इनका सम इक्वल्स टू इनका सम हो, यानी कि सी प्लस बी किसके इक्वल हो, डी प्लस ए के, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये आपने मान ही लिया कि ये वाला ट्रू है, पहले मानते हैं ना सिमेट्रिक में कि ये इससे रिलेट कर रहा है, अगर आपने ये मान लिया है कि ये ट्रू है तो मतलब ये तो ट्रू है ही कि ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है ही। तो भाई ये यही चीज़ तो लिखी हुई है, इसको देखो यहाँ पे, ये क्या लिखा है, ये ए प्लस डी था, ये रहा ए प्लस डी, ये बी प्लस सी था, ये रहा बी प्लस सी। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, एक ही तो बात है ये। और जब ये दोनों इक्वल है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, सही है ना। पहले आपको ये देखना होता है आपने क्या अज्यूम करा, उससे क्या आया, क्या आपको लाना है, वो ट्रू है कि नहीं है, अगर वो ट्रू है तो हो गया काम, ठीक है ना। वही चीज़ देखो यहाँ तरीके से लिखी हुई है कि हमने क्या करा, मान लिया कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, ठीक है, और ए बी और सी डी कोई भी दो कोऑर्डिनेट हैं जो कि ए क्रॉस ए में है। तो क्योंकि हमने मान लिया ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब ए प्लस डी तो है ही बी प्लस सी के इक्वल, है ना। फिर उसके बाद मेरे को लाना था ये, तो ये आपने पहले से ही रफ में कर लेना है कि आपको लाना क्या है। तो मेरे को ये लाना था क्या कि सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, तो मैंने इसी को यहाँ पे क्या करा, इसको बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख दिया, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दिया, बात तो एक ही लिखी हुई है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को ऐसी शक्ल में चाहिए था ये लिखने के लिए कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से तो ये चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। तो बस थोड़ा सा लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, इससे ये लिख ही सकते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देना जो चाहिए, भाई प्रूफ भी होना चाहिए। मेरे को पता है कि मैं ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इसको घुमा फिरा के ऐसे लिख सकता हूँ सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो इससे पता चल गया सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, खत्म, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये तो ईजी हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिविटी में देखते हैं, पहले समझेंगे। अब ट्रांजिटिविटी में हम बात करेंगे तीन कोऑर्डिनेट्स की, किसकी बात करेंगे भाई, तीन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, अब तीन कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो पहले हम ऐसा मान लेंगे कि ए बी रिलेट कर रहा है किससे, सी डी से। ऐसा एक कोऑर्डिनेट है ए बी जो सी डी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है। यही थी ना कंडीशन यहाँ पे कि ए बी सी डी से तभी रिलेट करेगा जब ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल होगा। एक चीज़ और मान लेंगे कि सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तभी तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे, पहला कोऑर्डिनेट इज रिलेटेड टू दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा इज रिलेटेड टू तीसरा कोऑर्डिनेट। अब ये कब रिलेट करेंगे, जब क्या होगा, सी प्लस एफ यानी कि इनका सम इक्वल्स टू इनका सम डी प्लस ई, ठीक है ना। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट पूरा ए था हमारे पास, है ना, ये कोऑर्डिनेट बी था, ये कोऑर्डिनेट फिर से क्या था बी, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है भाई सी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ऐसे हमने मान लिया कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए इज रिलेटेड टू सी, यही तो करते थे। ए कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए बी, और सी कौन सा कोऑर्डिनेट है, ई एफ। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी कोऑर्डिनेट ई एफ से रिलेट कर रहा है। अब ए बी ई एफ से कब रिलेट करेगा, जब इन दोनों का सम यानी कि ए प्लस एफ इक्वल होगा इन दोनों का सम यानी कि बी प्लस ई। तो अगर मैं ये ले आया कि ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल है तो मैं कह दूंगा कि ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, यही मेरे को लाना है। देखो अब ये लाते कैसे हैं, ट्रांजिटिविटी के लिए वही बताया था ना हमने, क्या करा, हमने यहाँ पे पहले एज्यूम करा कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, और एक हमने एज्यूम करा कि सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, ठीक है ना, कि ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट से रिलेट कर रहा है, बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट से रिलेट कर रहा है। और ये तीनों ही जो कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी डी और ई एफ, तीनों ही ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं, वो तो लिखना ही है हमेशा। अब ए बी क्योंकि सी डी से रिलेट कर रहा है, तो अभी हमने देखा था कि ए बी सी डी से रिलेट करेगा तो ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल होगा, वही हमने लिख दिया, ठीक है ना। और सी डी जो है वो ई एफ से रिलेट कर रहा है, तो सी डी ई एफ से कर रहा है तो सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई है, वो भी लिख दिया हमने। अब हमें लाना क्या था कि ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से। अब ए बी कब करेगा ई एफ से रिलेट, जब ए प्लस एफ बी प्लस ई होगा, यानी कि मेरे को ए एफ ए और ई बी में रिलेशन चाहिए, मतलब सी डी नहीं चाहिए मुझे, है ना।
तो मेरे को इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके सी और डी को हटाना है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, ये वाला बी इधर लाके माइनस कर दिया और ये वाला डी इधर ले जाके माइनस कर दिया ताकि सी और डी एक तरफ हो जाए। तो ये सी माइनस डी आ गया। ऐसे इसमें भी डी को इधर ले आया माइनस कर दिया, एफ को उधर ले गया माइनस कर दिया। अब ये भी सी और डी एक तरफ हो गए। अब देखो सी माइनस डी की वैल्यू ये भी है और सी माइनस डी की वैल्यू ये भी है। अब जब दोनों ही सी माइनस डी की वैल्यू है तो आपस में तो इक्वल ही होगी ना। तो ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, ई माइनस एफ के। अब मैं एफ को यहाँ ले आया प्लस हो गया, बी को वहाँ ले गया प्लस हो गया। तो देखो ये लाना था हमें ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ले आए हम ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो अब क्योंकि ये आ गया तो इससे हम कह सकते हैं कि ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से। हमने कह दिया ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो हो गया आर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो हो गई भैया आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि सब हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आगे ये क्वेश्चन में पूछ रहा था 2 5 एक कोऑर्डिनेट है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो आपको समझाया था ना इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। क्या होता है भाई इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास होता है ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इससे रिलेट कर रहे हो, ऐसे सारे कोऑर्डिनेट जो इस कोऑर्डिनेट से रिलेट करें। तो इक्विवेलेंस क्लास इसकी निकालनी थी, तो इसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेट एज्यूम करा ए बी और मान लिया कि वो रिलेट कर रहा है 2 5 से, ठीक है ना। हमने मान लिया है कि ए बी कोऑर्डिनेट है जो रिलेट कर रहा है 2 5 से, और जो ए बी कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से होना चाहिए, ए क्रॉस ए से, क्योंकि ए क्रॉस ए की बात हो रही है। तो यहाँ लिख दिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से। अब अगर ए बी रिलेट कर रहा है 2 5 से, तो भैया वही वाली बात हमने देखा था, ए बी और सी डी कब रिलेट कर रहे थे, जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो। तो ए बी और 2 5 कब करेंगे, जब ए प्लस 5 इक्वल्स टू बी प्लस 2 हो, है ना। ये 2 को हम यहाँ ला के माइनस कर दिया हमने। अब बी की वैल्यू आ गई ए प्लस 3। अब आपने करना कुछ नहीं है, बस ए की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है इस सेट में से जो दे रखा है आपको, और बी की अपने आप निकलती चली जाएगी। ये याद रखना है, ए और बी दोनों इस सेट में से होने चाहिए। जैसे अगर मैं ए को 1 रखूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, तो 1 4 हो गया एक। तो अगर मैं ए को 2 रखूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 5, तो 2 5 हो गया। अगर मैं ए को 3 रखूंगा तो 6 आ जाएगा, तो 3 6 हो गया। ऐसे ही 4 रखूंगा तो 7 आ जाएगा, 5 रखूंगा तो 8 आ जाएगा, 6 रखूंगा तो 9 आ जाएगा। अगर 7 रखूंगा तो 10 आएगा, और 10 इस सेट में नहीं है, तो मैक्सिमम ए की वैल्यू मैं 6 ही रख सकता हूँ। तो लास्ट कोऑर्डिनेट होगा 6 9। तो यानी कि ये जो सारे कोऑर्डिनेट आ गए, ये सारे कोऑर्डिनेट 2 5 से रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारी 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास निकल गई, ऑल द कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड टू 2 5। ठीक है, हो गया भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी के जैसा ही है कुछ कुछ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बारी आर एक रिलेशन है एन क्रॉस एन पे, नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर। फिर से वही क्रॉस प्रोडक्ट पे रिलेशन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन है। तो कह रहा है कोई दो कोऑर्डिनेट ए बी और सी डी तब रिलेट करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बड़ी सी कंडीशन है ना ये, ठीक है। कह रहा है शो करो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर वही बात है, इक्विवेलेंस शो करना है। अब इक्विवेलेंस शो करने के लिए क्या करोगे भाई, इक्विवेलेंस शो करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि भैया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। चलो अब जरा समझते हैं इसको, जरा यहाँ पे पहले थोड़ा सा क्या कंडीशन है, जरा कंडीशन को समझते हैं पहले। कह रहा है ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से। कब कर रहा है ए बी सी डी से रिलेट, जब ये दे रखा है ड्रामा। क्या ड्रामा है, ए डी बी प्लस सी, ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी। ये भाई मैंने ये लिख दिया है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको समझाता हूँ ये कह रहा क्या है इसने। ये कह रहा है ए बी रिलेट करेगा सी डी से तभी करेगा जब ए इंटू डी, पहले वाले का एक्स इंटू दूसरे वाले का वाई, फिर साथ में प्रोडक्ट है किसका, इन दोनों का सम, बी और सी का सम, पहले का वाई दूसरे का एक्स, है ना, इक्वल्स टू बी सी, यानी कि इसका वाई और इसका एक्स का प्रोडक्ट, और ए प्लस डी एक्स और वाई का सम। तो कर क्या रहा है, एक बारी एक एक्स वाई का प्रोडक्ट ले रहा है तो दूसरे एक्स वाई का सम ले रहा है। इधर दूसरे एक्स वाई का प्रोडक्ट और उस वाले का सम। देखो इधर जिसका प्रोडक्ट लिया उधर इसका सम लिया है, इधर प्रोडक्ट है इसका तो इधर इसका सम है। करना क्या है, एक्स और वाई के साथ करना है कि इधर से एक्स लेना है तो उधर से वाई उठाना है ना। तो एक बारी प्रोडक्ट लेना है एक्स वाई का और दूसरे वाले एक्स वाई का सम। जैसे ए और डी का प्रोडक्ट लिया तो बी और सी का सम लिया, इधर बी और सी का प्रोडक्ट लिया तो ए और डी का सम लिया। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो ए बी और सी डी रिलेट करेंगे, ये वो कह रहा है। अब रिफ्लेक्सिविटी में आप क्या चेक करते थे, रिफ्लेक्सिविटी में आप चेक करते थे कि ए बी खुद से रिलेट करे, यही करते थे ना। चलो
देखते हैं खुद से कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंडीशन क्या बनेगी इस हिसाब से, पहले क्या करना है हमें, a इंटू डी करना है, तो a इंटू डी है ना, यही करूँगा ना, दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, b प्लस सी, b प्लस सी, तो इधर से क्या लिखोगे, b प्लस ए, इक्वल किसके होना चाहिए, बी सी के, बी सी क्या है ये, b इंटू सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू ए, और साथ में प्रोडक्ट लेना है किसका, a प्लस डी, ए प्लस डी, तो a प्लस बी हो जाएगा यहाँ से। तो एक बात बताओ, ये तो सेम बात ही लिखी हुई है, ए बी है, ये बी है, ये बी प्लस ए प्लस बी है, दोनों इक्वल ही तो हैं, है ना। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है। समझ आ गया ना भाई, करा कुछ नहीं है, बस जितने भी सी डी थे उन सबकी जगह पे ए बी लिख दिया बस मैंने। ये सी डी था ना, तो जहाँ जहाँ पे इसमें सी डी लिखा था वहाँ पे ए बी लिख दिया। लिखने के बाद हमें पता चला कि ये जो लिखा है वो तो सही है, क्योंकि ये एक ही बार लिखी हुई है, इसका मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है, बात खत्म हो गया, रिफ्लेक्सिव। देखो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि हमें पता है भैया ए बी हमेशा रिलेट करेगा ए बी से, चाहे ए बी कोई भी कोऑर्डिनेट हो एन क्रॉस एन से, क्योंकि ये जो लिखा है हमने ए बी प्लस ए और बी ए प्लस बी, ये हमेशा इक्वल होता है, इसीलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे, हम मान लेते थे ना कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, और ए बी सी डी से कब रिलेट करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जो दे रखी है, क्या दे रखी है, ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी, ये हम मान लेते थे, है ना, सिमेट्रिक में यही तो करते हैं। और अब फिर हम प्रूफ क्या करेंगे कि सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से। अब सी डी कब करेगा ए बी से रिलेट, अब आपने कोऑर्डिनेट उल्टे कर दिया ना, तो उस हिसाब से कंडीशन बनेगी। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, इधर क्या था, ए इंटू डी, ये ना, तो इधर क्या होगा, सी इंटू बी, और ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे था क्या, बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होगा, डी प्लस ए, इक्वल्स टू, इधर क्या था, बी सी, बी इंटू सी, तो यहाँ पे डी इंटू ए होगा, अंदर क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो इधर क्या होगा, सी प्लस बी। तो अब हमें ये देखना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम कह देंगे सी डी भी रिलेट कर रहा है ए बी से। ठीक है ना, ये तो हम मान लेंगे कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, उससे हमें पता लगेगा कि ये दोनों इक्वल है। फिर हमें देखना है क्या ये दोनों भी इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ए डी बी प्लस सी इक्वल है बी सी ए प्लस डी के, तो ये भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये बात यही तो लिखी हुई है। देखो जरा ढंग से, ये बी सी को सी बी लिख दिया है, ए प्लस डी को डी प्लस ए लिख दिया है ना, और इधर ए डी को डी ए लिख दिया है, बी प्लस सी को सी प्लस बी, ये एक ही बात तो लिखी हुई है, बस ये वाली साइड इधर लिख दी और ये वाली साइड इधर लिख दी, और थोड़ा सा इनको आगे पीछे कर दिया, है ना। तो कर तो रहा है ये भी सेटिस्फाई कि भैया ये अगर इक्वल होंगे तो ये यही बात तो लिखी है, तो ये भी इक्वल होगी, इससे हम कह देंगे सी डी ए बी से रिलेट कर रहा है। तो बात तो वही है, फर्क कुछ नहीं पड़ा है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका है। आपको पता होना चाहिए क्या आपने एज्यूम करा है, क्या आपको लाना है। जैसे हमने वही चीज़ लिखी है, देखो यहाँ पे हमने मान लिया ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है, फिर से वही लिखा है ए बी और सी डी कोई भी दो कोऑर्डिनेट है एन क्रॉस एन से, ये तो लिखना ही है ना हमेशा। अब ए बी क्योंकि सी डी से रिलेट कर रहा है तो ये कंडीशन तो करेगी सेटिस्फाई, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, वही हमने यहाँ पे लिखी है। फिर हमें पता चला कि ये कर रही है सेटिस्फाई, तो ये भी करेगी। ये वाली मैंने क्यों लिखी है, पहले मैंने करके देखा रफ में कि सी डी और ए बी के लिए मेरे को लाना क्या है, क्योंकि ये मेरे को लाना था और मुझे पता लग गया था ट्रू है, तो मैंने लिख दिया कि भैया अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो सी डी रिलेट करेगा ए बी से, इसीलिए आर सिमेट्रिक है। तो ये पहले आपको रफ में करके देखना है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या लाना है, और वो जो लाना है वो आ पा रहा है कि नहीं। ठीक है ना। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए पहले समझे थोड़ा सा फिर से। ट्रांजिटिविटी के लिए तीन कोऑर्डिनेट लेंगे ना, एक कोऑर्डिनेट मान लो ए है ये, और एक कोऑर्डिनेट मान लो ये बी है। ये ए कोऑर्डिनेट ये बी कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे रिलेट कर रहे हैं। अब ये रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए डी बी प्लस सी इक्वल होगा बी सी ए प्लस डी, ये अपनी कंडीशन थी। तो पहली चीज़ तो ये हम मान लेंगे कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। फिर दूसरी चीज़ हम क्या एज्यूम करेंगे कि सी डी जो कोऑर्डिनेट था यानी कि बी इज़ रिलेटेड टू अ थर्ड कोऑर्डिनेट ई एफ मान लेते हैं सी, है ना। एक हम ये मान लेंगे ए रिलेट कर रहा है बी से, फिर मान लेंगे बी रिलेट कर रहा है सी से। अब बी रिलेट कर रहा है सी से तो क्या होगा, सी एफ डी प्लस ई इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। समझ रहे हो ना, ये ऊपर के हिसाब से ही लिख रहा हूँ कंडीशन। अब हमने मान लिया ए रिलेट कर रहा है बी रिलेट कर रहा है सी से, ए रिलेट कर रहा है बी से, वही ए बी और बी सी हो गए ना। अब हमें लाना क्या है,
अब हमें लाना है कि ए रिलेट करेगा सी से, है ना, यही तो लाना है। ए कौन है, ए बी, और सी कौन है, सी कोऑर्डिनेट कौन सा है, सी कोऑर्डिनेट ये रहा ना ई एफ। तो हम मानेंगे कि ए बी रिलेट करेगा किससे, ई एफ से। अब ए बी कब रिलेट करेगा ई एफ से, जब हम ले आए ए एफ बी प्लस ई इक्वल्स टू बी ई ए प्लस एफ। ये कंडीशन हमको लानी पड़ेगी, समझ गए ना, क्यों, वही तो कर रहा हूँ। जैसे ये ए बी सी डी का लिखा था फॉर्मूला टाइप, उसी से ये ए बी ई एफ का बना दिया। तो ये हमें लाना है, तभी हम कह पाएंगे कि ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, और ये दोनों हमें पहले से पता है। तो यानी कि इन दोनों से अब हम ये लाएंगे, ला पाए तो ठीक है, नहीं ला पाए तो नहीं होगी ट्रांजिटिव, ठीक है ना। याद रखना कि अगर ये आ गया तो आप कह सकते हो ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से। अब यही हम करेंगे, देखो पूरे क्वेश्चन में ट्रांजिटिविटी में सबसे पहले हमने मान लिया ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, वही मान लिया ना, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, और मान लिया सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, ये जो लिखा था सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से। अब ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये जो यहाँ लिखी है ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी। और ऐसे ही सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये भी हमने लिख दी, ठीक है ना। और ये क्या लिखा है, ये तो वही लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ तीनों कोऑर्डिनेट एन क्रॉस एन जो सेट था उसमें है, ठीक है। अब मेरे को लाना ये है, ध्यान रखना, ये आएगा तभी हम कह सकते हैं ए बी ई एफ से रिलेट कर रहा है। तो ये लाने के लिए सी और डी एलिमिनेट करने हैं, सी और डी हटाने हैं, तो वही कर रहे हैं। अब हम कैसे कर रहे हैं, देखो ये बी प्लस सी था, तो इस बी सी को नीचे ले आया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। इधर से ये ए डी को यहाँ नीचे ले गया ए प्लस डी के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर से ये सी एफ को नीचे ले गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ से डी को नीचे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ये बी प्लस सी अपॉन बी सी लिखा है, अगर इसको अलग अलग करूँ, देखो ऐसे करूँ, अगर ध्यान से देखो, ये बी प्लस सी अपॉन बी सी लिखा है, तो इसको हम यूँ नहीं लिख सकते, बी अपॉन बी सी प्लस सी अपॉन बी सी, लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दिया दोनों के नीचे, तो बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, यहाँ पे 1/c रह जाएगा, यहाँ पे 1/b रह जाएगा। वही करा है कि b प्लस सी अपॉन बी सी था, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखा, तो कट कुट आके ये आ गया। सिमिलरली सेम चीज़ इधर करी, इधर भी और इधर भी, कैलकुलेशन है ये तो सिंपल। अब मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को सी और डी हटाने थे, तो मैंने सी डी वाले एक तरफ कर लिए, ये 1/c को इधर ही रखा, ये 1/d इधर ला के माइनस कर दिया, और ये 1/b को उधर ले जाके माइनस कर दिया। ऐसे इसमें क्या करा है, 1/e इधर ही है, f वाला इधर आके माइनस हो गया, ये d वाला उधर जाके माइनस हो गया। अब 1/c माइनस 1/d की वैल्यू ये रही, और 1/c माइनस 1/d की वैल्यू ये रही, ये भी ये देखो ये जो वैल्यू है ये भी 1/c माइनस 1/d के इक्वल है, और ये वैल्यू भी 1/c माइनस 1/d के इक्वल है। अब क्योंकि दोनों ही ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही 1/c माइनस 1/d के इक्वल है, तो आपस में तो इक्वल होंगे ना, रख दी इक्वल, ठीक है। फिर क्या करा, ये माइनस 1/b को उधर ले गया, प्लस हो गया, माइनस 1/f को इधर ले आया, प्लस हो गया। ये एलसीएम ले लिया ए एफ, ऊपर ए प्लस एफ आ गया, ये भी एलसीएम ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इन दोनों को और इन दोनों को, तो ये आ गया। यही कंडीशन हमें चाहिए थी, आ गई, तो ये आ गई। तो इससे हम क्या कह देंगे, ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से। अब ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, इसीलिए क्या हो गई है, ट्रांजिटिव हो गई। और अब ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हम पहले ही चेक कर चुके थे, तो भैया ये इक्विवेलेंस भी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 नंबर का आ चुका है कई बार, तो भाई ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस अपने हाथ से कर लेना। अब आज आपका रिलेशन चैप्टर खत्म, ठीक है। अब आपको रिलेशन अच्छे से आ गया है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने जितनी भी वीडियोस में कराए हैं अच्छे से आते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे फंक्शन स्टार्ट। बाय, थैंक यू।